हेलो एवरीवन। आज का जो है हमारा टॉपिक वो है ए फोटोग्राफ पोयम है। ये क्लास 11th के हॉर्नबिल बुक का ये लिखा है। ये ए फोटोग्राफ जो पोयम है ये इसको लिखा है शर्ली टोल्सन ने। शर्ली टोल्सन ने इस पोयम के बारे में हम सब कुछ देखेंगे। क्या थीम है, क्या इमोशन है, क्या पोएटिक डिवाइसेस यूज किए गए हैं, समरी कैसी है, और इसके लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे। तो ये पोयम लिखा है किसने? शर्ली टोल्सन ने। और ये पोयम क्या डिस्क्राइब कर रहा है? तो ये पोयम डिस्क्राइब कर रहा है लाइक जो फोटोग्राफ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से जो फोटोग्राफ होता है वो कैप्चर कर लेता है एक मोमेंट को, मोमेंट ऑफ द पास्ट। जब हम आज कोई फोटो खींच रहे हैं और उसको 2-4 साल 10 साल के बाद देखेंगे तो आज का जो मोमेंट है वो कैप्चर हो जाता है उस फोटो में, और उस समय हम उस फोटो के द्वारा आज के टाइम को जीते हैं या उसको फील करते हैं। उस समय हम नॉस्टैल्जिक हो सकते हैं, हम अभी हैप्पी हो सकते हैं या सैड हो सकते हैं। वो हमारे सिचुएशन पे डिपेंड करता है। यानी कि इसमें यह दिखाया गया है कि टाइम कीप्स मूविंग एंड पीपल चेंज और डाई। यहाँ पे टाइम जो है हमेशा मूव करता रहता है और जो लोग हैं वो आते जाते रहते हैं, क्योंकि लोग हमेशा बदलते रहते हैं टाइम के साथ। वो किसी का जन्म होता है, किसी की डेथ होती है, पर जो नॉन लिविंग थिंग लाइक द फोटोग्राफ है वो हमेशा रहेगा और वो उस समय की याद दिलाता है। ओके, तो यहाँ पे जो द पोएट रिमेम्बर्स, यहाँ पे जो पोएट है वो क्या कर रही है? वो याद कर रही है मदर्स चाइल्डहुड थ्रू एन ओल्ड फोटोग्राफ। कैसे हम अपने एल्बम को निकालते हैं और हमें बहुत सारे फोटोज दिख जाते हैं जो कि हमारे पेरेंट्स के हो सकते हैं या फिर हमारे दादा दादी नाना नानी के हो सकते हैं। और हम उन चीजों को याद करने लगते हैं, मे बी उनके द्वारा कही गई बातों को, किसी किसी के चाइल्डहुड की फोटो जब हम नहीं थे पर चाइल्डहुड की फोटो कभी हमारे पेरेंट्स ने उसको एक्सप्लेन किया हो तो वो लगता है कि वो दृश्य हमारे सामने आ रहा है। तो इस तरह से इस पोयम में भी इस चीज को बड़े ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो इसकी जो समरी होगी वो क्या, पहले तो हम इस पोएट बारे में जान लें। तो शर्ली टोल्सन जो है एक इंग्लिश पोएट है, और इनके जो पोयम का थीम होता है हमेशा ये किस तरह का पोयम लिखती हैं, जो इनके लिखने का स्टाइल होता है, इनका जो स्टाइल होता है लिखने का वो कैसा होता है। तो एक इसमें बहुत ज्यादा बार क्या यूज करती है? मेमोरीज को यूज करती हैं, जो चीजें मेमोरी बन गई हैं, या फिर चाइल्डहुड को करेंगी, यानी इमोशनल पोयम लिखती हैं। ये किसी लॉस को या डेथ के बारे में भी बताती हैं, या फिर नॉस्टेल्जिया, नॉस्टेल्जिया को भी ये एक्सप्लेन करती हैं। तो नॉस्टेल्जिया भी कब होगा? जो टाइम बीत गया और उस टाइम को हम बहुत मिस करते हैं और याद करते हैं, तो वो नॉस्टेल्जिक होता है। ठीक है, अब इसकी समरी को थोड़ा सा हम ऐसे हल्के फुल्के देख लेते हैं, फिर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि यहाँ पे जो है हमारा कि ये यहाँ पे पोयम डिस्क्राइब कर रहा है। द पोयम डिस्क्राइब्स एन ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ द पोएट्स मदर। यहाँ पे पोयम में डिस्क्राइब किया गया है एक ओल्ड फोटोग्राफ मिलता है जिसमें पोएट की मदर है, और वो भी कब है? व्हेन शी वाज अ लिटिल गर्ल, वो एक लड़की बच्ची होती है तब की बात है। ओके, इन द पिक्चर द पोएट्स मदर एंड हर टू कजन्स आर स्टैंडिंग ऑन द बीच पैडलिंग इन द सी वाटर में वो खेल रही हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुई हैं, और देयर अंकल टुक द फोटोग्राफ। उस समय उनके अंकल ने उस फोटो को कैप्चर किया होता है। अब ये बहुत साल बीत गए हैं। ईयर्स लेटर द पोएट्स मदर यूज टू लाफ एट द पिक्चर and remember her childhood. And now the poet's mother is no more or has died, and the poet feels very sad. And the photograph reminds her of the passage of time कि कैसे time बीत गया, and the silence life after and the silence left after loss. तो ये हमारा समरी हो जाएगा। इसको अगर हम लाइन बाय लाइन समझे तो समरी हम खुद से भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा है कि द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand, and she, the big girl, some 12 years or so. तो यहाँ पे आप पोएट जो है ये बता रही है, यहाँ पे जो पोयम है वो बता रहा है कि क्या है कि यहाँ पे इसका अगर पोयम का सेंट्रल आइडिया है तो पोयम का सेंट्रल आइडिया क्या हो जाएगा? ये मेमोरी ही है, तो इसका मेमोरी हो जाएगा। अब लाइन बाय लाइन इसको हम समझते हैं। तो द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज, इसमें जो कार्डबोर्ड है ये कार्डबोर्ड को एक डिस्क्राइब किया गया है एक मोटे से कार्डबोर्ड या बोर्ड से या फोटो फ्रेम से। इसको हम अगर बोले तो फोटो फ्रेम भी हम बोल सकते हैं। फोटो फ्रेम से डिस्क्राइब किया गया है जिसमें फोटो है, और इस फोटो में कौन है? तो 2-3 लड़कियों की बात हो रही है। एक तो पोएट की मदर है और 2 उनकी कजन है। इस तरह से इस फोटो को डिस्क्राइब किया जा रहा है। ठीक है, तो द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज, तो यहाँ पे टाइम पीरियड को भी दिखा रहा है। शोज मी हाउ इट वॉज मतलब पोएट जो है वो देख रही है कार्डबोर्ड को, फोटो को देख रही है और सोच रही है कि ये क्या टाइम था, उस समय कैसा टाइम था। ओके, कि यहाँ पे जो फोटोग्राफ प्रिंटेड ऑन द कार्डबोर्ड शोज द पोएट हाउ थिंग्स वर इन पास्ट। यहाँ पे सोच रही है कि हाउ थिंग्स लाइक थिंग्स हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट, हाउ थिंग्स वर इन द
पास्ट, किस तरह था उस समय, जो समय बीत गया है, जो समय चला गया है, वो कैसा समय था। व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग, यहाँ पे क्या है, व्हेन द टू गर्ल्स कजन वेंट पैडलिंग मीन्स कजन थी किसकी, उनकी मम्मी की। तो द पोएट्स मदर एंड हर टू कजन्स वर प्लेइंग इन द सी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पैडलिंग का मतलब होता है पैडलिंग, पानी में पैर डाल के खेलना, यानी प्लेइंग इन द मूविंग वाटर, पानी में पैर डाल के जब हम उसको चलाते हैं अपने पैरों को, तो उसको पैडलिंग कहते हैं। तो यहाँ पे व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग, वो क्या कर रही थी, वो पैडलिंग कर रही थी, पानी के अंदर खेल रही थी। द पोएट्स मदर एंड टू कजन्स वर प्लेइंग इन द सी वाटर, वो कहाँ खेल रही थी, तो सी वाटर, यानी कि वो बीच के किनारे गई थी और वहां पे वो खेल रही थी। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, और इनमें से दोनों जो थी, वो दो लड़कियां जो थी, जो कजन्स थी, इनकी मम्मी का हाथ पकड़े हुए था। तो मान लीजिए ये सेंटर वाली कौन हो गई, तो सेंटर वाली पोएट की मदर हो गई, और ये अगल बगल वाले जो हो गए वो क्या हो गए, उनके कजन हो गए, और उन लोगों ने क्या पकड़ा हुआ है, हाथ पकड़ा हुआ है, ठीक है, उनकी मम्मी का हाथ पकड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ये पोएट बता रही है कि बोथ कजन्स वर होल्डिंग द हैंड ऑफ द पोएट, ओके, बोथ द कजन्स पोएट्स मदर, सो बोथ कजन्स, यहाँ पे क्या है, बोथ कजन्स फॉर होल्डिंग द पोएट्स मदर्स हैंड, पोएट्स मदर्स हैंड, यानी कि वो मम्मी का, लाइक पोएट की मदर का हाथ पकड़े हुई है। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, दोनों तरफ से वो उनके हाथ पकड़े हुई है। एंड शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो, और जो मम्मी थी, जो पोएट की मदर है, वो इन लाइक तीनों लड़कियों में वो क्या है, सबसे बड़ी है। एंड शी द बिग गर्ल, वो उनसे बड़ी है, उम्र में थोड़ी बड़ी है, बहुत बड़ी नहीं है, थोड़ी सी वो बड़ी है। द पोएट्स मदर वाज द एल्डेस्ट, पोएट्स मदर क्या है, वो एल्डेस्ट है या ओल्डर है अमॉन्ग देम, लाइक ऑल द थ्री गर्ल्स, एंड सम 12 ईयर्स और सो, और लगभग वो 12 ईयर्स की है। कितनी है वो, 12 ईयर्स की है, उनकी जो मम्मी है वो 12 ईयर्स की है, ठीक है, ये बताया जा रहा है। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू द हेयर देयर हेयर, यहाँ पे क्या है, ऑल थ्री, जो तीनों बहनें हैं, वो सीधी, स्टूड स्टिल, यहाँ पे जो है स्टूड स्टिल का मतलब क्या हुआ है कि वो बिल्कुल खड़ी है, स्टूड लाइक स्थिर खड़ी है, एक ही जगह पे खड़ी है। टू स्माइल, और स्माइल कर रही है, उनके चेहरे पे स्माइल है। थ्रू देयर हेयर, यानी थ्रू देयर हेयर मतलब कि जो चेहरे पे है वो बाल आ रहे हैं, और बाल जो है हवा में उड़ रहे हैं। यस, तो हवा में थ्रू देयर हेयर का मतलब हुआ बाल हवा में उड़ रहे थे, उनके मुंह पे आ रहे थे बाल, और उससे वो झांक के क्या स्माइल कर रही है, बाल आ रहे हैं और बाल जो है हवा से उड़ रहे हैं। एट द अंकल विद द कैमरा अ स्वीट फेस, यहाँ पे क्या है, एट द अंकल विद द कैमरा अ स्वीट फेस, वो पूरा अपना चेहरा जो है स्माइल कर रही हैं, और वो अंकल की ओर देख रही हैं, क्या कर रही है, स्माइल कर रही है, बाल उनके उड़ रहे हैं, स्माइल कर रही है, किस पे स्माइल कर रही है, अंकल पे, अंकल की तरफ देख के, क्यों, अंकल जो है वो मम्मी के जो अंकल है, पोएट की जो मदर है, वो जो शर्ली टोल्सन की मम्मी है, उनके अंकल को देख के वो स्माइल कर रही है, क्योंकि उनके हाथ में कैमरा होता है। और स्वीट फेस, और बहुत ही सुंदर और इनोसेंट फेस वो दिख रहा है, ठीक है जो कि अंकल जो है उनकी तस्वीर ले रहे हैं उनका, ठीक है। और इसमें अ स्वीट फेस, यहाँ पे क्या है, अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, और जो मम्मी है इनका फेस बहुत ही स्वीट था, स्वीट से मतलब यहाँ पे इनोसेंट है, बहुत ही इनोसेंट सा फेस था उनका, और ये तब की बात है। माई मदर्स फेस, ये किसका फेस है, तो ये उनकी मम्मी का फेस है, पोएट की मदर का फेस है। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, तो ये पोएट बोलती है कि ये उस समय की बात है जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय तो पोएट की मदर ही 12 ईयर्स की थी। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, और बोले कि उस फोटो में जो सी है, जो सी वाटर दिखाई दे रहा है या बीच दिखाई दे रहा है, और जो सी दिखाई दे रहा है वो चेंज तो हुआ है, विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, पर वो बहुत कम चेंज है और लगभग नो चेंज के बराबर है। तो हम इसको ऑलमोस्ट नो चेंज ही बोलेंगे, नो चेंज बोलेंगे। अगर हम किसी रिवर के किनारे, गंगा जी के किनारे या किसी रिवर के किनारे जाते हैं, तो वहां पे थोड़ा बहुत ही हमें चेंज मिलेगा बहुत सालों बाद, अदरवाइज वो रिवर हमेशा उसी तरह दिखेगा, वहां पे कोई चेंज हमें नहीं मिल रहा है। एंड वो जो पानी है, वाटर है, सी वाटर है, वॉज देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फेस्ड फीट, वो क्या कर रहा है कि धो रहा है किसके पाँव, जो वो बच्चे, जो लड़कियां हैं, मम्मी और उनके दो कजन्स हैं, वो क्या कर रही है, पानी में खेल रही हैं, ठीक है, और वो खेल रही हैं, और उनके पाँव जो है, वो वाटर जो है, जो कि अनचेंज्ड है, जो अभी तक बदला हुआ नहीं है। द सी सीम्स अनचेंज्ड ओवर टाइम, द सी सीम्स अनचेंज्ड ओवर टाइम, वो उनके पैर धो रहा है, जो कि जो ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट का मतलब क्या हो गया, टेम्पररी, ये क्या हो जाएगा, टेम्पररी हो जाएगा,
मतलब अस्थाई है, जो कि बदल रहा है, क्योंकि उस समय मम्मी के पाँव छोटे थे, फिर बड़े हुए, और नाउ शी इज नो मोर। तो ये जो चीज जो ओवर द टाइम चेंज भी नहीं हुआ, जो हमेशा परमानेंट है, ये परमानेंट वाटर जो था, जो सी वाटर था, वो क्या कर रहा है यहाँ पे जो उसके वॉश कर रहा है, क्या उनके टच हो रहा है, वो वाटर टच हो रहा है फीट ऑफ मदर्स, फीट ऑफ पोएट्स मदर एंड हर कजन्स, जो कि ट्रांजिएंट है, मतलब टेम्पररी है। द सी वेव्स टच्ड देयर टेम्पररी ह्यूमन लाइफ्स। तो यहाँ पे टेम्पररी, एंड इसको ह्यूमन लाइफ से भी हम बोल सकते हैं, ह्यूमन लाइफ, क्योंकि ये ह्यूमन लाइफ क्या है, ये टेम्पररी है, आज है और कल नहीं रहेगा, पर सी वाटर जो है अनचेंज है, वो हमेशा रहेगा और हमेशा रहता है। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया। सम 20-30 ईयर्स लेटर, अब कुछ 20-30 साल बाद की बात है, सम 20-30 ईयर्स लेटर, जब वो फोटो लिया गया था, और वो 12 ईयर्स की थी, कौन, पोएट की मम्मी जो थी वो 12 ईयर्स की थी, उसके करीब 20-30 ईयर्स लेटर, उसके करीब 20-30 साल बाद, she would laugh at the snapshot, she would laugh at the snapshot, yes, मतलब कि the poet's mother used to laugh seeing the photograph, उनकी जो मम्मी है वो हमेशा जब भी उस फोटो को देखती थी तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती थी, and she started laughing whenever she was looking at the photograph. Okay, so she used to laugh on the photograph. See Betty and Dolly, she would say and look how they, और वो कहती थी कि ये देखो, ये देखो बेटी एंड डॉली को, देखो कौन बोलता था, लाइक पोएट की मदर बोलती थी कि देखो ये है बेटी एंड डॉली, बेटी एंड डॉली जो दो कजिन थी, उनका नाम क्या था, बेटी एंड डॉली, एंड शी वुड से एंड लुक हाउ दे, वो बोलती थी कि देखो उस समय ये कैसी थी, यस, वो बताती है कि उस समय कैसी थी, और देखो इनको, बहुत ही खुश हो जाती थी उस समय की तस्वीर को देख के। ड्रेस्ड अस फॉर द बीच द सी हॉलीडे, वो बोलती थी कि सी बेटी एंड डॉली, शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अप, यहाँ से हाउ दे ड्रेस्ड अप, यहाँ पे से ये कंटिन्यू होगा, हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, कैसे हम लोगों को तैयार किया गया था बीच हॉलीडे पे जाने के लिए, द बीच लाइक यहाँ पे सी हॉलीडे पे, द सी हॉलीडे पे जाने के लिए किस तरह से हमें तैयार किया गया था, किस लाइक दैट इज वेरी फनी, उनके लिए बहुत ही लाइक जो भी जब भी देखती थी तो बहुत ही इस चीज को एंजॉय करती थी कि किस तरह से वो रेडी हुई थी, उनकी कजन्स रेडी हुई थी, और वो लोग उस बीच पे या सी बीच पे गए थे हॉलीडे के लिए, तो ये देख के वो बहुत ही खुश होती हैं। ओके, द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। अच्छा, यहाँ पे अब यहां से शुरू होगा, द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर, बोथ राई विद द लेवर्ड ईज ऑफ लॉस। यहाँ पे बोल रहे थे कि द सी हॉलीडे, ये कब की बात है, ये पास्ट की बात है, द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, ये उनका पास्ट था, किसका पास्ट था, तो पोएट्स, यहाँ पे ये किसका पास्ट था, तो जो पोएट है, पोएट्स मदर लाइक पोएट्स मदर, ये पास्ट था, पास्ट ऑफ पोएट्स मदर, ये पोएट के मदर के लिए पास था, जब वो 20-30 साल बाद 20-30 ईयर्स लेटर वो जो पिक्चर को देखती हैं तो हंसती हैं और बोलती हैं कि सी बेटी डॉली, तो ये उस पास्ट की बात करती हैं, सो दैट वाज द पास्ट फॉर हर मदर, माइन इज हर लाफ्टर, और बोल रही है कि मेरे लिए पास्ट क्या है, अब मैं जब इस फोटो को देख रही हूँ तो उनका हंसना, जब वो फोटो को देख के हंसती थी तो वो मेरे लिए अब पास्ट बन चुका है, वो हमारे लिए अब क्या हो चुका है, पास्ट बन चुका है वो, एंड बोथ राई, ये बहुत ही दुखद है, लाइक दोनों का पास्ट क्या है, खत्म, विद द लेवर्ड ईज ऑफ लॉस, क्योंकि ये हमें एहसास दिला रहा है, लेवर्ड ईज, यहाँ पे ऑक्सीमोरोन का यूज हुआ है, लेवर्ड ईज है, लेवर्ड ईज ऑफ लॉस, यहाँ पे लेवर्ड ईज ऑफ लॉस का यूज किया गया है, मतलब कि ये जो क्या दिखा रहा है यहाँ पे, एक वियोग यहाँ पे दिखा रहा है कि कैसे वो जो पोएट है अपनी मम्मी को मिस कर रही है। ठीक है, ओके, यहाँ पे मम्मी के लिए वो मिस कर रही है, तो यहाँ पे जो पोएट है वो अपनी मम्मी को, मतलब उनका जो लाफ्टर है वो मिस कर रही है विथ लेवर्ड ईज ऑफ लॉस, जिसको उनके अंदर एक वियोग की भावना, एक सैडनेस की भावना है, नाउ द पोएट्स मदर इज डेड, वो है नहीं अभी, तो इसलिए ये सैड का उनके लिए वेरी सैड है, यहाँ पे नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स, ओके, एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, तो अब बोलिए कि ये जो पोएट की मदर है ये अब नहीं है, और यहाँ पे बोल रही है कि एज दैट गर्ल लिव्ड, वो कितने साल पहले गुजर चुकी हैं, तो वो 12 ईयर्स अगो, 12 ईयर्स हो गए उनको गुजरे हुए, मतलब वो 12 साल की थी तो उस पिक्चर में थी, जब वो हंसती थी वो 20-30 साल बाद की बात है, बट नाउ जब पोएट इस फोटोग्राफ को देख के सोच रही हैं और लिख रही हैं, उस समय इनकी माँ को गुजरे हुए भी कितने साल हो गए थे, 12 साल हो गए थे, अब ये उनके लिए उनका जो लाफ्टर है वो एक मेमोरी बन गया था, जो कि एक लेवर्ड ईज क्रिएट कर रहा था, उनके मन में एक खालीपन और एक वियोग की भावना को क्रिएट कर रहा था, एंड ऑफ
दिस सर्कमस्टेंसेस। अब यहाँ पे ये और इस मनोस्थिति में अब जो उनके सामने सर्कमस्टांस बन रहा है, क्या बन रहा है कि वो याद कर रही है कि उनकी मम्मी किस तरह से उस फोटोग्राफ को देख के हंसती थी कि जब वो 12 साल की थी तो वो पिक्चर लिया गया था, और ये पोएट के लिए ये उनके मम्मी का हंसना पास्ट बन गया था, और ये बहुत ही नॉस्टैल्जिक था उनके लिए। अब ये एक उनके मन में एगोनी, एक पीड़ा, एक ग्रीफ क्रिएट कर रहा है, एंड देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। पोएट के पास अब शब्द नहीं है, शी इज नाउ स्पीचलेस कि क्या बोला जाए। इट्स साइलेंस साइलेंस, इट्स साइलेंस साइलेंसेस। यहाँ पे क्या है, इट्स साइलेंस साइलेंसेस, मतलब कि यहाँ पे सिर्फ चुप्पी है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एक गहरे दुख को, जो चुप्पी है, साइलेंस साइलेंसेस, ये क्या कह रहा है कि गहरी चुप्पी को दिखा रहा है। Okay, so the photograph expresses deep silent grief, deep silent agony, which the poet wanted to explain here through this poem. तो ये पोएट बहुत ही ये पोएम बहुत ही मार्मिक है, इमोशनल है, जिसमें बहुत सारे इमोशंस को दर्शाया गया है। बिलीव सबको एकदम बढ़िया से समझ में आया है। अब इसके जो पोएटिक डिवाइस है उनके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लें कि इसके जो पोएटिक डिवाइस है वो किस तरह से, क्या क्या पोएटिक डिवाइस जो है यूज किया गया है इस पोएम के अंदर। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे पोएम को ऊपर लेके चलते हैं और इसको समझते हैं कि पहले लाइन से ही कौन कौन सा पोएटिक डिवाइस इसमें यूज हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो पहला ही हमारा जो है लाइक इमेजरी है। कैसे है, तो इमेजरी क्या करता है, इमेजरी जब होता है, अगर हम बात करें इमेजरी की, तो इमेजरी में होता है कि इट क्रिएट्स विविड मेंटल पिक्चर्स। ओके, तो जब भी वो फोटो को देख रही है तो उनके दिमाग में वो पिक्चर चलने लग रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो ये पूरा का पूरा द कार्डबोर्ड शोज मी से लेके ये ट्रांजिएंट फीट एक इमेजरी को क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। उसके बाद हम एलिट्रेशन दे सकते हैं। तो एलिट्रेशन क्या होता है, एलिट्रेशन इसमें जो होता है वो रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड होता है, रेपिटेशन। तो एलिट्रेशन, पोएटिक डिवाइस की बात अगर करें, पोएटिक डिवाइस, पोएटिक डिवाइस की बात करें तो सबसे पहले हम एलिट्रेशन को देखेंगे। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन, ये एलिट्रेशन क्या होता है, तो एलिट्रेशन में होता है रेपिटेशन ऑफ कॉन्स्टेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, रेपिटेशन, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड। ओके, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। तो कहां कहां पे ये रिपीट हुआ है, तो आप लोग पोयम में देखो, यहां पे रिपीट हुआ है स्टूड, स्टूड स्टिल, स्टूड स्टिल टू स्माइल। यहाँ पे स्टूड स्टिल टू स्माइल, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एस, एस और एस, यानी कि ये जो साउंड है, एस साउंड है, इसका यहाँ पे यूज हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा एलिट्रेशन। इसके साथ साथ जो है टेरिबली, टेरिबली ट्रांजिएंट, टेरिबली ट्रांजिएंट, यानी टी और टी का यहाँ पे क्या हुआ, रेपिटेशन हुआ है। तो ये भी क्या हो गया, ये भी एलिट्रेशन हो गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज किया गया है। ठीक है, ठीक है। अब हम इसका दूसरा पोएटिक डिवाइस देखते हैं। तो दूसरा हमारा पोएटिक डिवाइस यहाँ पे मिलता है ट्रांसफर्ड एपिथेट, ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड एपिथेट, एपिथेट। ये ट्रांसफर्ड एपिथेट कैसे होगा, तो अ क्वालिटी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ क्वालिटी, अ क्वालिटी ट्रांसफर्ड, अ क्वालिटी ट्रांसफर्ड टू, quality transferred from a person, from a person to an object। एक किसी पर्सन से ऑब्जेक्ट में जब ट्रांसफर्ड होता है कोई भी क्वालिटी, जैसे कि टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, द ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन क्या होते हैं, वो दे आर ट्रांजिएंट, नॉट जस्ट देयर फीट। तो यहाँ पे फीट की सिर्फ बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पूरे ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है। तो अगर एग्जाम्पल हम देखेंगे तो यहाँ पे टेरिबली, टेरिबली ट्रांजिएंट, टेरिबली ट्रांजिएंट फीट जो है ये किस किस पोएटिक डिवाइस को दिखा रहा है, तो ट्रांसफर्ड एपिथेट को दिखा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरा। अगर हम इसमें देखें तो ऑक्सीमोरोन का यूज हुआ है। ऑक्सीमोरोन जो अपोजिट होते हैं, जो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, तो कॉन्ट्राडिक्टरी इसमें है, कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स, कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स का यूज होता है इसमें। जैसे कि लेवर्ड इज, लेवर्ड, लेवर्ड मीन्स क्या हो जाएगा, स्ट्रगल हो जाएगा,
और ईज, ईज मतलब कंफर्ट हो जाएगा। तो द स्ट्रगल टू कोप विथ लॉस, यहाँ पे इसका यूज होगा। यहाँ पे लेबर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, स्ट्रगल हो जाएगा, स्ट्रगल हो जाएगा। और ईज का मतलब कंफर्ट, तो यहाँ पे स्ट्रगल लाइक स्ट्रगल, यहाँ पे जो लेबर्ड ईज है ये ऑक्सीमोरोन को दिखा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन भी है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, तो पर्सोनिफिकेशन गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। तो पहले यहाँ पे गिविंग ह्यूमन, ह्यूमन क्वालिटी, क्वालिटी टू इनएनिमेट, यानी कि किसी नॉन लिविंग थिंग्स को लाइक ह्यूमन क्वालिटी देना। सो गिविंग ह्यूमन क्वालिटी टू एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। और इन एनिमेट की ऐसा लगे कि फीलिंग या ऑब्जेक्ट को हमने ह्यूमन क्वालिटी दे दिया, जैसे इट्स साइलेंस साइलेंसेस, इट्स साइलेंस साइलेंसेस। ओके, यानी चुप्पी की चुप्पी यहाँ पे हो गई, तो यानी इट्स यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इट्स साइलेंस साइलेंसेस। ओके, साइलेंस साइलेंसेस, ये हमारा हो गया पर्सोनिफिकेशन। और यहाँ पे एक और हमारा होगा जो होगा सिंबोलिज्म, एक और हमारा हो जाएगा सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म कैसे होगा, सो द यहाँ पे द फोटोग्राफ रिप्रेजेंट द फ्रोजन मेमोरी वाइल द सी सिंबलाइजेज, यहाँ पे एटर्निटी, यानी सी जो है वो एटर्नल है। सी वाटर क्या है, सी क्या है, एटर्नल है। बट द ह्यूमन बीइंग क्या है, वो ट्रांजिएंट है। दे आर they become memory because they come or they go, they lose their life, they are changed always, but the sea water does not change। तो यहाँ पे इसको किया है। और एक इंजैबमेंट भी है, लाइक यहाँ पे लाइन्स दैट रनिंग ओवर टू द नेक्स्ट विदाउट पंक्चुएशन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंजैबमेंट होते हैं। ओके, तो वो इंजैबमेंट हम यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ तक ही हमारा पोएटिक डिवाइस है। और आई बिलीव कि ये सबको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और इसके साथ अब इस पोयम का कुछ थीम है। थीम हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि क्या क्या थीम है, इसके इसके जो थीम्स है उसके बारे में हमने देख लिया था। तो थीम्स में इसका क्या है, मेमोरी है, सैडनेस है, यहाँ पे एक इमोशन आ रहा है और सैडनेस भी है, तो इसको दिखाया गया है। इमोशन है, यहाँ पे लॉस एंड डेथ दिखाया गया है। तो थीम की अगर हम बात कर लेते हैं, थीम की, तो थीम क्या क्या हम इसमें बता सकते हैं कि थीम में एक पैसेज ऑफ टाइम है। पैसेज ऑफ टाइम, कैसे टाइम बीत गया, ठीक है। जब वो फोटोग्राफ को पोएट देखती है तो उनको कैसे लगता है कि वो समय था जो अब नहीं है, बीत गया है। द टाइम, लाइक टाइम चेंजेस एवरीथिंग, यहाँ पे पैसेज ऑफ टाइम को दिखाया गया है। दूसरा हमारा थीम में दिखाया गया है नॉस्टैल्जिया को, नॉस्टैल्जिया को, यस, नॉस्टैल्जिया को दिखाया गया है, यानी कि फोटोग्राफ पर लाइक प्रिजर्व मेमोरीज। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि फोटोग्राफ, फोटोग्राफ प्रिजर्व, प्रिजर्व, फोटोग्राफ प्रिजर्व मेमोरी, मेमोरीज। वो मेमोरीज को क्या करती है, प्रिजर्व करते हैं। या फोटोग्राफ प्रिजर्व मेमोरी, जो भी ये फोटोग्राफ है तो प्रिजर्व होगा, अगर फोटोग्राफ्स कर देंगे तो प्रिजर्व हो जाएगा, तो हम इसको फोटोग्राफ्स बोल देते हैं। फोटोग्राफ प्रिजर्व मेमोरीज, यानी फोटो देखते हैं तो हमें पुरानी बहुत सारी मेमोरीज हमें आने लगती है, स्मृतियां आने लगती हैं। यहाँ पे लॉस, यहाँ पे दिखाया गया है लॉस एंड डेथ, लॉस एंड डेथ को भी दिखाया गया है, यस, क्योंकि पोएट की मदर नहीं है। एंड तो ये सारी चीजें हैं, और इमोशन को भी दिखाया गया है, यहाँ पे एक बिछड़ने की भाव को भी दिखाई गई है। तो ये सारी यहाँ पे चीजें जो है थीम के अंदर है। और इसका इमोशन भी यही है, नॉस्टैल्जिया, रिमेम्बरिंग हैप्पी चाइल्डहुड, क्योंकि मम्मी उसकी चाइल्ड, तो यहाँ पे चाइल्डहुड भी हम बता सकते हैं कि चाइल्डहुड भी इसका थीम है। तो ये हमारे कुछ रहे थीम, ये थीम है जो पोएम का थीम है। पोएटिक डिवाइस देखा, एक्सप्लेनेशन देखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।